सलीम मानवी वाला साहब का, अब एक आपका और दोस्त है जिसका नाम ख्वाजा आसिफ है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। उनके खिलाफ भी नैब के जो केसेस हैं, उनके बारे में जो दस्तावेजात पेश की गई हैं, जो जवाज हैं या जो शवाहिद हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसमें भी कहीं मुझे सब्सटेंस नज़र इसलिए नहीं आती कि सारी वेग है। आपके फलां के नाम के ऊपर एक अकाउंट है, उसमें से फलां ने फलां दफ़ा पैसे निकाले, कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं है एज सच, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग अच्छा, मैं इसमें बात कर सकता हूँ, बड़ी खुलकर बात कर सकता हूँ। बिल्कुल करिए, कीजिए। मैं इसमें बड़ी खुलकर बात कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं आपका जब रन डाउन मुझे आया था तो उससे पहले मैंने फ़ोन करके कशमाला तारिक साहिबा से पूरा मौक़िफ़ लिया उनका। मैं बगैर मौक़िफ़ के बात नहीं करना चाहता था इस मौजू के ऊपर। देखिए, कशमाला का ये कहना है कि उन्होंने पैमरा के अंदर और एक आधे निजी चैनल को सीरियस नोटिस भेजे हुए हैं हैरेसमेंट के, और वो इस तरह से कि उनके जो प्रोग्राम्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जब तक साबित नहीं होता तब तक नाम नहीं लिया जा सकता, उनके प्रोग्राम्स में खवातीन की हैरेसमेंट को इनकरेज किया गया। और वो क्योंकि ओम्बड्स पर्सन हैं वेमेन हैरेसमेंट के ऊपर, तो उन्होंने उसके ऊपर उनको बड़ी कंप्लेंट्स आई। जब उनको कंप्लेंट्स आई तो उन्होंने उसका नोटिस लिया। अब जब नोटिस लिया तो उनका ये समझ, और फिर एक उनके पास केस जो है, 2 केसेस सरकारी इदारों के आए एक्चुअल ऑफिस में फीमेल हैरेसमेंट के, उन्होंने उनको भी नोटिस भेज दिए और उनकी आज या कल में पेशी भी है, अगले 1-2 दिन में। अच्छा, उस सारी चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए उनका ये कहना है कि शायद उनको बिठाने के लिए, चुप कराने के लिए हो रहा है, और वही सरकारी वही मीडिया जो हुकूमत के करीब समझा जाता है, उसने ख्वाजा आसिफ के ऊपर ये स्टोरी निकाल कर ये शुरू कर दी। अब मुबशर, आपकी इस गुफ्तगू से फिर वही नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि नैब को या लोगों को चुप कराने के लिए, मैं एक अर्ज कर लूँ, जी, मैं एक अर्ज कर लूँ, क्योंकि एक बड़ी अहम बात रह जाएगी इसमें। देखिए, हम असल में कशमाला तारिक साहिबा जो है ना, उनको एक प्रॉब्लम्स रही है इस मुल्क में, और ये मानना पड़ेगा कि होती है हमारी सोसाइटी में, कि जो सिंगल मदर्स होती हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उनको बारहा हर किस्म की इंसल्ट्स का सामना करना पड़ता है। अब बहरहाल वो उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पे उस ओहदे पे हैं। कशमाला साहिबा के मुतल्लिक अगर आपने ये चेक करना है कि ख्वाजा आसिफ के अकाउंट से कितने करोड़ उनके अकाउंट में गए, तो ये हाफ स्टोरी है। उससे पहले पीछे चले जाएं, फिर 3 साल पहले, और उन्हीं अकाउंट्स को चेक कर लें कि कशमाला बीवी ने किसको कितना पैसे लोन किए, और क्या वो लोन वापस कर रहा है कि कोई किकबैक लेके दे रहा है। तो जब हम हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं टीवी के ऊपर कि जी इतने करोड़ उनके अकाउंट में आए, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है? सबसे बड़ा चार्ज मुबशर नैब पर यही है कि हाफ कुक्ड केसेस जो है वो अदालतों में ले जाते हैं, और फिर चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है। मैं ख्वाजा आसिफ को नहीं जानता, मैं कशमाला बीबी को जानता हूं, और मेरी उनसे बात हुई है, इसलिए मैं खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि उनके ऊपर ये जानबूझकर ये सारी एक कैंपेन की गई है। ख्वाजा आसिफ पर करना अगर मकसूद था तो जरूर करते। कशमाला इज अ हैप्पीली मुबशर, मैं आई हेट टू एग्री विद यू ऑन एनीथिंग, घरों को नहीं करना चाहिए। आई हेट टू एग्री विद यू ऑन एनीथिंग, लेकिन मैं इस बात पर आपसे इत्तफाक कर रहा हूं कि नैब जो है उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल एनिमोसिटी है, चाहे वो इंतकाम का जज्बा है, चाहे वो कशमाला तारिक जैसी खातून को सप्रेस करने का मामला है। तो नैब जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और कौन कर रहा है इस्तेमाल, मेरा ख्याल है इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है। हम इसीलिए इस मौजू को यहाँ पर ला भी रहे हैं कि जो यानी प्रोपेगेंडा था उसमें कितनी सब्सटेंस है, किस हद तक ये बात दुरुस्त है नहीं है। अब आपने चूंकि खुद कशमाला तारिक से बात करके सारे फैक्ट्स जो हैं नाज़रीन के सामने रखे हैं, तो ये जो फीलिंग है, ये जो तासुर है कि नैब जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी मौजूदात पर भी बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।